कहते हैं शेर की मान में घुसकर शेर का शिकार करना कतई आसान नहीं होता, लेकिन ये काम लखनऊ सुपर जायंट्स ने कर दिखाया। हैदराबाद के मैदान में घुसकर हैदराबाद को हराने का काम किया लखनऊ सुपर जायंट्स ने और शानदार क्रिकेट का मुजाहिरा किया, यानी कि शानदार क्रिकेट का प्रदर्शन किया। खासतौर से अगर हम बात लखनऊ सुपर जायंट्स के गेंदबाजों की करें, क्योंकि टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला ऋषभ पंत ने किया था, जो लखनऊ सुपर जायंट्स के कैप्टन है। और तब तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट्स का यह मानना था कि आप आए मुझे मार वाली कहावत कहीं लखनऊ सुपर जायंट्स पे लागू ना हो जाए, क्योंकि पहले मैच में इस सीजन के सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 286 रन इसी मैदान पर बनाए थे और तब इस बात का डर लखनऊ सुपर जायंट्स के तमाम फैंस को भी था और साथ ही तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट्स को भी था। लेकिन शायद धोनी को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि जिस तरह की गेंदबाजी शार्दुल ठाकुर ने की पावर प्ले में, जिस तरह की गेंदबाजी मिडिल ओवर्स में प्रिंस यादव ने की, इन सब का कंबाइंड एफर्ट था कि सनराइजर्स हैदराबाद सिर्फ 190 रन बना पाई। सिलसिलेवार तरीके से अगर आपको बताएं तो शार्दुल ठाकुर ने अपने स्पेल के दूसरे ओवर में लगातार 2 गेंदों में 2 विकेट लेकर हैदराबाद की शुरुआत बिगाड़ दी। यानी कि अभिषेक शर्मा को पहले उन्होंने एक शॉर्ट पिच गेंद पर स्क्वायर लेग पर कैच आउट करवाया और उसकी अगली ही गेंद पर ईशान किशन को विकेट कीपर के हाथों कैच कराकर सनराइजर्स को बैक टू बैक 2 झटके दिए। हालांकि ईशान किशन, जिन्होंने पिछले मैच में शतक लगाया था, वो थोड़े से अनलकी जरूर रहे, क्योंकि लेग स्टंप के बाहर बॉल था और एक हल्का सा फेंट एज लगा जिसका कैच बहुत आराम से विकेट कीपर ने पकड़ा। ये तो रही शुरुआत की बात। उसके बाद ट्रेविस हेड, जो बहुत ही खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, कई चौके और छक्के लगा चुके थे और तब प्रिंस यादव, एक नया तेज गेंदबाज, एक उभरता हुआ तेज गेंदबाज जो दिल्ली से आता है, उसने अपने पहले स्पेल में जिस तरह से ट्रेविस हेड को कील बोर्ड किया, उससे इस बात के संकेत तो साफ मिल गए कि इस गेंदबाज में प्रतिभा है और साथ ही जिस तरह का झटका उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद को अपने हर ओवर में दिया, वो बहुत काबिल तारीफ था। खासतौर से ट्रेविस हेड को आउट करने के बाद दूसरा बड़ा झटका उनकी गेंद पर सनराइजर्स हैदराबाद को लगा, जब उनके बिग हिटर हेनरिक क्लासन एक तेज शॉट पर अपनी क्रीज के बाहर खड़े पाए गए और उसमें हाथ लगाने का काम किया था प्रिंस यादव ने और तब हेनरिक क्लासन रन आउट हो गए। नीचे के जो बल्लेबाज है वो कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं दे पाए। हालांकि जो एक युवा बल्लेबाज है सनराइजर्स हैदराबाद के, उन्होंने जरूर कुछ अच्छे शॉट्स खेले अंत में, लेकिन वो शायद काफी नहीं थे और हैदराबाद की पिच को देखते हुए 190 रन का स्कोर भी कोई बहुत बड़ा स्कोर नहीं था। और खासतौर से तब जब लखनऊ सुपर जायंट्स के पास निकोलस पूरन और मिचेल मार्श जैसे बल्लेबाज हो, जो पिछले मैच में अर्धशतक लगाकर फॉर्म में होने का अपना संकेत देख चुके थे, यानी कि दिल्ली के खिलाफ इन दोनों बल्लेबाजों ने अर्धशतक लगाया था और तब हालांकि लखनऊ मैच हार गई थी, लेकिन वो फॉर्म जो था, यानी कि मिचेल मार्श का फॉर्म और निकोलस पूरन का फॉर्म, वो हैदराबाद के मैदान पर भी लखनऊ सुपर जायंट्स के काम आया। हालांकि एड्रियन मैक्रम की बात करें तो मोहम्मद शमी ने उनको आउट करके लखनऊ को पहला झटका जरूर दिया, लेकिन उसके बाद सारे झटके निकोलस पूरन और मिचेल मार्श ने ये सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाजों को, खासतौर से निकोलस पूरन की बात करें, 270 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने बल्लेबाजी की, धुआंधार शॉट्स खेले और खासतौर से जो लेफ्ट हैंडर का एक रेंज होता है, यानी कि मिड विकेट के ऊपर से जो उन्होंने बड़े बड़े छक्के मारे, वो चाहे मीडियम पेसर हो चाहे स्पिनर हो, किसी को भी उन्होंने लैंड नहीं होने दिया और महज 26 या 27 गेंदों में उन्होंने 70 रन की बड़ी पारी खेली। उनका अच्छा साथ मिचेल मार्श ने दिया और उनकी साझेदारी ने लगभग ये तय कर दिया था कि लखनऊ बहुत आराम से ये मैच जीतने जा रहा है। हालांकि नीचे के ओवर्स में कुछ झटके जरूर लगे, जब ऋषभ पंत जल्दी आउट हो गए और उसके बाद जो मिडिल ओवर्स में आयुष मधुनी जल्दी आउट हो गए, लेकिन उसके बाद समद ने आके कुछ बड़े शॉट्स खेले और डेविड मिलर, जो फिनिशर की भूमिका में है इस सीजन में, उन्होंने यह तय किया कि लखनऊ सुपर जायंट्स इस मैच को जीतकर 2 अंकों के साथ हैदराबाद से वापस लौटेगी। इस मैच की जो सबसे बड़ी हाईलाइट थी वो यही रही कि जिस तरह से प्रिंस यादव ने गेंदबाजी की, शार्दुल ठाकुर जिन्होंने 4 विकेट लिए और पर्पल कैप अब उनके नाम पर है, पहले मैच में भी उन्होंने 2 विकेट लिए थे। और मजे की बात ये देखिए कि शार्दुल ठाकुर ने जब दिल्ली के खिलाफ गेंदबाजी की तो अपने पहले ओवर में 2 विकेट लिए बैक टू बैक, और अब हैदराबाद के खिलाफ अपने दूसरे ओवर में वो लगातार 2 विकेट लेने में कामयाब रहे। ये वही गेंदबाज है जिसको किसी भी आईपीएल की टीम ने खरीदना नहीं चाहा था, लेकिन इस गेंदबाज ने हार नहीं मानी, लगातार मेहनत किया, डोमेस्टिक क्रिकेट में जाकर ढेरों विकेटें ली, रन बनाए और अंत में
फ्रेंचाइज को मजबूर किया कि उनके बारे में सोचा जाए और काफी हद तक उनकी किस्मत भी उनके साथ थी, क्योंकि 4 तेज गेंदबाज लखनऊ सुपर जायंट्स के एक एक करके इंजर्ड होते चले गए और एक समय ऐसा लगा था कि लखनऊ सुपर जायंट्स के पास गेंदबाजी नहीं है। लेकिन इस मैच में आविश खान की वापसी हुई, उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन जो गेंदबाजी लखनऊ की घूमी वो पूरी तरह से शार्दुल ठाकुर और प्रिंस यादव के इर्द गिर्द घूम रही थी। मिडिल ओवर्स में रवि बिश्नोई ने भी अच्छी गेंदबाजी की। ओवरऑल एक ऐसी बैटिंग लाइनअप के खिलाफ अगर आप 190 रन पर टीम को रोक देते हैं, जिनके पास ट्रेविस हेड हो, अभिषेक शर्मा हो, ईशान किशन हो, हेनरी क्लासन हो, तो फिर उस गेंदबाजी की बहुत तारीफ होनी चाहिए। ऋषभ पंत ने भी इस मैच में पहले मैच से सबक लेते हुए अच्छी कप्तानी की और अपने मुख्य गेंदबाजों से पूरे कोटे की गेंदबाजी कराई, जो ये दर्शाता है कि धीरे धीरे बतौर कप्तान वो काफी कुछ सीख रहे हैं। वहीं अगर हम सनराइजर्स हैदराबाद की बात करें तो कभी कभी ओवर अटैकिंग क्रिकेट खेलने में आप जल्दी विकेट जरूर कमाते हैं, लेकिन जो टेरर है सनराइजर्स हैदराबाद का वो लखनऊ सुपर जायंट्स के सिर चढ़कर बोल सकता था अगर उन्होंने दबंगई के साथ, बड़े दिल के साथ गेंदबाजी नहीं की होती। तो एक शानदार मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स ने जीता। सजीव गोयल का जो टीम के ओनर, उनके चेहरे पे हंसी देखने को मिल रही थी। वहीं काव्या मारन जो सनराइजर्स हैदराबाद की ओनर है, उनके चेहरे पे रह रहकर टेंशन जरूर नजर आ रही थी, क्योंकि उनको पता था कि एक ऐसा मुकाबला वो हारने जा रहे हैं जो जीता जा सकता था अगर उनकी बल्लेबाजी चल निकलती। लेकिन शायद क्रिकेट में इफ और बट की कोई गुंजाइश नहीं होती। जो बेहतर क्रिकेट खेलता है वही मैच जीतता है और इस मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स ने ज्यादा बेहतर क्रिकेट खेली और जीत उनको मिली।